नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि कितने सारे खाना बनाई हूँ। तो मोस्टली सब हो गया। उसके बाद मुझे तो वीडियो बनाना था करके। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ पूरी भाजी। और इसके पहले मैं क्या क्या बनाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग बने रहे वीडियो पे। और आज बहुत सारे दूसरे बातें भी होंगे आप लोगों से। आप लोग बने रहना। मैंने करेला फ्राई किया है और ये है आलू और परवल। और यहाँ मैं बना रही हूँ पुई भाजी आलू से, प्याज से, लहसुन से। और पुई शाक, माने हम लोग पुई भाजी को पुई शाक बोलते हैं। और ये मिर्ची बड़ा सा। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा भी फ़िलहाल ढक दूँगी। आप लोगों को खाने का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको दीदी क्या क्या बनाना आता है, क्या खाने मतलब क्या क्या बना लेती हो वेज में नॉन वेज में। तो और क्या क्या मतलब ऐसा ना हो कि शादी के बाद कि आपके ससुराल वाले बोले कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, क्योंकि आप तो खाना बनाती ही नहीं हो और हमेशा तो दीदी बनाती है खाना। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को खाना वगैरह दिखा रही थी बनाने के लिए। तो मतलब बना रही हूँ करके। तो बात ये है कि मुझे मोस्टली हमारे बंगाली कल्चर का जो भी खाना है सब बनाने आता है। और जो है कि बनाने सब आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं हाँ ये अच्छा बनाती हूँ वो अच्छा बनाती हूँ, मतलब एवरेज सब बना लेती हूँ। बस ये है कि नॉनवेज का थोड़ा चिकन भी बना लेती हूँ, बट थोड़ा बहुत कुछ अच्छे से नहीं आता। बट इतना है कि मैं ससुराल वालों को जाके खिला सकती हूँ ऐसा। क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि आप तो दीदी खाना बनाती नहीं हो, दीदी हमेशा तो जो शताब्दी दीदी है वही खाना बनाती है, आप तो हमेशा झाड़ू पोछा ही लगाते हो। तो झाड़ू पोछा लगाती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ खाना बनाने आता नहीं है। मैंने दीदी की शादी के बाद लगभग 4 साल या 5 साल खुद ही खाना बना के खाई हूँ। मैं कभी मतलब बाहर जब से मैं हूँ तब से मैं कभी भी मतलब टिफ़िन लेके नहीं खाई हूँ। चाहे अकेली भी थी तो भी कभी मैं टिफ़िन लेके नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। भले मैं सिद्धो भात खाऊँ, मतलब उबला हुआ आलू और चावल खाऊँ, लेकिन मैं कभी टिफ़िन लेके नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है। और उससे क्या होता है, मेरे को बाहर का खाना बहुत ही कम पसंद है। टिफ़िन का तो स्पेशली और नहीं, क्योंकि कितना कई कई अच्छे देते होंगे लेकिन वो महंगा भी होगा ज़्यादा। लेकिन उस हिसाब से मेरे को टिफ़िन का कभी नहीं पसंद है। कोई तीखा देगा तो कोई खट्टा देगा तो कोई ये देगा, और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। इसलिए मैं कभी मेरे घर से भी नहीं बोले कि तू टिफ़िन लेके खा या कुछ। मैं बोली घर में बोली कि अगर सिद्धो भात भी खाऊंगी, मतलब उबला हुआ आलू भी खाऊंगी ना, तो भी मैं खाऊंगी, लेकिन खुद ही बना के खाऊंगी। मैं कभी टिफ़िन वगैरह नहीं लूँगी, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं हमेशा सुबह जब कॉलेज वगैरह जाती थी तो 8 बजे या फिर 7 बजे उठती थी, खाना वाना बना के, भले एक सब्ज़ी बना के जाओ, खाना वाना बना के हमेशा कॉलेज मतलब सुबह मैं चावल ही खा के जाती थी, क्योंकि चावल खा के जाने से ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगेगा। दोपहर को कॉलेज में कैंटीन वगैरह से थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेती थी। उसके बाद फिर कॉलेज से आके फिर खाना खाती थी जो वो बना के जाती थी मैं। उसके बाद फिर रात को फिर अगर हुआ तो फिर या फिर रोटी बनाती थी या फिर चावल बनाती थी। तो ऐसा है कि मुझे खाना बनाना आता है, ऐसे नहीं आता कि मैं खुद भी खाना बना के खाई हूँ। और अभी क्या है, दीदी झाड़ू पोछा मोस्टली मतलब मैं ही करती हूँ। और दीदी को क्या है, मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है घर में बड़ा कोई रहा तो वही बनाता है। और दीदी को अच्छा खाना बनाना आता है, मेरे से तो अच्छा आता ही है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें मतलब सभी टेस्टी बनाती है। और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। तो मैं उसको बोली कि मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, तू खाना बनाना, क्योंकि अब फिर रीशू को भी खिलाना पड़ता है। अब मैं क्या बनाऊंगी, रीशू को वो खाई कि नहीं, ये भी एक सिस्टम है। तो इसलिए मैं बोली कि तू खाने का डिपार्टमेंट तू रख, बाकी सब काम मैं कर लूँगी करके। तो इसलिए मैं और कभी कभार तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कुकिंग छोड़ ही दी हूँ या फिर आता ही नहीं है। कभी कभार तो बनाती हूँ, जैसे आज बना रही हूँ वैसे किसी दिन और बना लूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं आता। वो तो उन्होंने जो बोला कि आप तो बनाती नहीं हो, शताब्दी थी हमेशा, मतलब अच्छी वे से ही बताया, गलत वे से नहीं बताया आपने। बट ऐसा है कि मुझे आता है बनाने, ऐसे नहीं कि नहीं आता है। ससुराल वाले नाखुश नहीं रहेंगे, इतना तो है। और इतना भी ख़राब नहीं बनाती कि वो लोग नहीं खाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत नमक इधर उधर तो होता ही है, नॉर्मल है। वो बनाते बनाते ना एक जगह से दूसरी जगह जाने से सबका अलग अलग टाइप का खाना बनाना रहता है, तो हर चीज़ अलग रहता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो कुछ दिन तो थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ताकि उसके बाद तो सब ठीक हो जाता है। तो ये बोलिए कि मुझे खाना बनाने आता है, ऐसे नहीं आता। बस यही है, इसलिए मैं आप लोगों को आज डायरेक्ट किचन दिखाई हूँ और खाना बना रही हूँ वो दिखाई हूँ। मेरे पूरी भाजी का क्या हाल है। ओह, लगभग हो ही गया है। देखिए, मैं लेफ्टी हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं लेफ्टी हूँ, और मैं लेफ्ट हाथ से ही खाना बनाती हूँ।
क्योंकि मेरे ही साथ से जो राइट हैंड है उससे नहीं होता है मेरे को। मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ, बट मेरे लिए थोड़ा सा अजीब होगा, इसी हिसाब से मैं कोशिश कर रही हूँ। नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और इस हाथ से करूँगी तो तुरंत ऐसी 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 तुरंत हो जाता है। तो ये अभी बन गया है, मैं इसको कटोरी में उतार देती हूँ। तो उसको मैं उतार ली हूँ, अभी जाती हूँ किचन से। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांट के, क्योंकि तू ससुराल में जाके क्या करेगी, लेफ्ट हैंड से चम्मच को घुमाएगी करके, हिलाएगी, सब्ज़ी बनाएगी, रोटी बनाएगी, दुनिया भर का। मैं बोली अब क्या करूँ, अब इस हाथ से होता नहीं है, मेरा राइट हैंड से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, सब लेफ्ट हैंड से ही होता है, और लिखती भी तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड से ही हूँ। ये हाथ से भी आता है वैसे सेम, जैसे को चम्मच हिला रही थी वैसे ही एकदम स्लो 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 लिखती हूँ। बट मैं जब स्कूल में थी ना, तो कभी कभार ब्लैक बोर्ड में इस हाथ से लिखती थी, तो ब्लैक बोर्ड में चलो हो जाता था, क्योंकि बड़ा है और थोड़ा मतलब आराम से धीरे 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 लिखते लिखते हो जाता है। लेकिन अभी अब उसमें कॉपी में बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो ये तो अभी फाइनली मेरा खाना वाना बनाना हो गया है। तो आप में से किसी को दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये तो आलसी होगी इसीलिए एक्चुअली मुझे किसी ने बहुत टाइम पहले बोला था स्टार्टिंग में कि ये तो आलसी है इसलिए खाना वाना अगर नहीं बनाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैं आलसी, मेरी बात अगर बोले तो मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा कभी मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ। हाँ, मुझे दोपहर को सोने का आदत था, क्योंकि वो बचपन से था, स्टार्टिंग से ही बचपन से था। मैं अगर मतलब हमेशा स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करके फिर ही मैं कहीं घूमने वूमने जाती थी। और अगर कॉलेज की बात करें तो मैं हमेशा कॉलेज से आके 1 घंटा या फिर 2 घंटा सोती थी हमेशा। तो वही आदत रह गया है अभी भी कि मतलब घर में जाने से भी हम लोग सोते हैं, मैं हो या दीदी हो, सब रेस्ट करते हैं। और मेरी मम्मी भी हमेशा मतलब सब काम करके रेस्ट करती है। तो वही आदत हमारे पे भी आ गया है। तो और वो हमेशा बचपन से यही है कि हम लोग दोपहर को सोते हैं। तो वही सोने का आदत थोड़ा रह गया। बट अभी जब से जॉब ज्वाइन की थी तो तब से अभी सोना तो होता नहीं है। और अभी सोने का सिस्टम भी नहीं है, अभी बहुत ही कम सोती हूँ, क्योंकि अभी तो सोने का है ही नहीं सिस्टम, तो वैसे है नहीं फिलहाल। तो आज ही तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मेरी जो प्यारी रीशु रानी है वो बिखार के सबको अपना खिलौना वगैरह रखती है, तो उसको समेटती हूँ। मतलब टोटल बात ये है कि जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे आलसी तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मैं अपना ब्लॉग वगैरह जो दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत लोगों को समझ आता भी होगा कि मैं आलसी हूँ कि नहीं। आलसी हूँ इसलिए मैं कभी ब्लॉग तो बनाती ही नहीं पहली बार, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, फिर बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद फिर घंटों ऐसी फ़ोन को पकड़ के रहना पड़ता है। यहाँ ना पूरा गड्ढा हो जाता है फ़ोन को पकड़ के रखने से। तो ये सब नहीं होता है, आलसी लोग ये सब तो कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है। हाँ, पहले मैं कम ब्लॉग डालती थी स्टार्टिंग में, जब था वो थोड़ा शर्म लगता था, अब नहीं लगता शर्म। अब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अभी करते करते मतलब ब्लॉग बनाते बनाते आदत हो गया है। तो वही है, इसलिए मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट किचन दिखाई कि बहुत लोगों को बहुत सारी डाउट वगैरह है कि ये क्या करेंगे ससुराल में जाके, खाना वाना बना पाएगी कि नहीं। बस था आप लोगों को इतना सही बात बताना था मुझे कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है और एवरेज आता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये मैं अपना तारीफ़ नहीं करना चाहती, बट एवरेज आता है, इतना है कि खा सकते हैं। मेरी फैमिली से भी आते हैं तो आप लोगों को पता था मुझे दीदी बनाती है, बट कभी कभार मैं कुछ बना लेती हूँ। तो हाँ, आप लोगों को भी कोई अगर और क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी। क्योंकि अभी ऐसा है कि मेरा रूटीन तो सब चेंज हो गया, आप लोगों को पता है। तो फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस वगैरह होगा तो ज़रूर बताना। और ये मैं नेगेटिवली नहीं ले रही हूँ, कुछ भी ऐसी पॉजिटिव बता रही हूँ, हर चीज़ें कुछ मतलब नेगेटिवली नहीं है। बस जैसे जनरली उन्होंने पूछा तो मैंने बताया पूरा क्लियर बात मेरी तरफ से जो था। तो वही है आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टाटा बाय बाय।